राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ चुनाव आयोग की बैठक है। जी हां, 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ ईसी की बैठक है। आज चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में रैलियों पर मंथन, कोरोना के चलते रैलियों पर 22 जनवरी तक रोक है और इसी कड़ी में आज ये बैठक भी होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ चुनाव आयोग की आज बैठक है। 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ ईसी की आज बैठक होगी और इस बैठक में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में रैलियों पर मंथन भी किया जाएगा। कोरोना के चलते हालांकि 22 जनवरी तक के लिए रैलियों पर रोक है और इसके बाद आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, जिसमें एक बार फिर से चुनाव आयोग समीक्षा करेगा, रैलियों को लेकर मंथन करेगा, क्योंकि अभी तक आप भी जानते हैं कोरोना के केसेस को देखते हुए सख्ती बढ़ती जा रही है। अंकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ आज इसी की बैठक है, किन मायनों में खास रहने वाली है ये बैठक? देखिए, साफ तौर पर जब आप साफ कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी इन चुनाव आयोग ने कहा था कि हम देखिए सबसे पहले देखेंगे कि कोरोना के क्या हालात हैं, उसके बाद फैसला लेंगे कि चुनाव में रैलियों को क्या आधार होगा या फिर क्या स्वरूप होगा। तो यानी उसी जो रोक है, उसी रोक को हो सकता है कि रिमूव कर दें। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक सीमित जनसंख्या के आधार पर यह कहा जाए कि हाँ देखिए, इतने लोगों को हम मौका दे रहे हैं कि आप इस मैदान में इतने लोगों के साथ और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आप रैलियां कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव भी लगातार ये कह रहे थे कि देखिए हम तो वर्चुअल रैली कर नहीं सकते, जो छोटे दल हैं वो भी लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं कि बीजेपी तो कर सकती है प्रचार एक तरीके से कहें तो वर्चुअली, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतने फंड नहीं है, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। तो हो सकता है कि चुनाव आयोग इस पर भी ध्यान रखे। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ओमिक्रॉन है, और जिस तरीके से पूरे देश भर में ओमिक्रॉन के केसेस देखने को मिले, और न केवल देश में बल्कि दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि चुनाव की जो ये रोक है वो आगे बढ़ जाए। लेकिन एक उम्मीद जताई जा रही है, जहां से नेताओं को अगर देखें तो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, टकटकी नजरों से देख रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव आयोग उनके पक्ष में फैसला दे दे और ये कह दे कि हाँ देखिए चुनाव आयोग संसाधनों से ही काफी सख्त है कोविड के केसेस को देखते हुए, इसीलिए ही वर्चुअली रैली का आदेश दिया गया और इसीलिए ही 22 जनवरी तक के लिए रैलियों पर रोक लगाई गई। लेकिन अभी जो मौजूदा सिचुएशन है, इसको देखते हुए क्या संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, चुनाव आयोग को भी ध्यान रखना होगा कि अभी रैलियों पर तो कम से कम प्रतिबंध रहे। क्योंकि जिस तरीके से हाइप हो रहा है केस, और अब देखिए सर्दी आ गई है, तो नॉर्मल वायरल भी अगर है तो लोगों में ये डर बन गया है कि उनको कहीं कोरोना तो नहीं है। तो ऐसे में लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, तब भी बेहतर होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इसीलिए सचिवों के साथ लगातार स्वास्थ्य सचिवों के साथ मीटिंग कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमें कहां पर फैसला लेना और कहां जरूरत है। क्योंकि ऐसे में अगर वायरल भी किसी को होता है तो वो भी संक्रमण ही है और वो तेजी से फैलता है। तो ओमिक्रॉन ना भी हो, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल के लिए रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन अगर पार्टियों की तरफ आपको सोचें, अगर पार्टियों की तरफ दूसरे धड़े में बैठ करके आप सोचें, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इनको बढ़ा दिया जाए और रोक को हटा करके कुछ सीमित जनसंख्या के साथ रैलियों की पाबंदियों को खोल दिया जाए। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।